बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नायत रहम करने वाला है। कलहंदरी बेड़ा के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह का वालिद इकरामी का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आपको बहुत सारी अमल करने वाली बातें भी मालूम होंगी। ये वाक़या है सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वालिद इकरामी सैयद अबू सालिह चंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह और एक सेब का। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, सैयद अबू सालिह मूसा चंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मोहतरम वालिद हैं। जंगी दोस्त लक़ब होने की वजह यह है कि आप जंग को दोस्त रखते थे। आप अपने नफ्स से हमेशा जाद फरमाते थे और नफ्स खोशी को नफ्स को पाक रखने का जरिया समझते थे। आप बहुत एक कामिल वली और शरीयत के पैरोकार थे। आप रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे रहते थे। आप हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते। आप रहमतुल्लाह अलैह कभी पूरी जिंदगी में कभी हराम शे न खाई, हमेशा हिलाल कमाही पर ही गुजर बसर किया। आप रहमतुल्लाह अलैह गांव में मजदूरी करने जाते, वहां से जो पैसे मिलते और उसी से खाना खरीद कर अपना गुजर बसर करते, लेकिन कभी भी किसी हराम शे को पसंद न करते, हमेशा हिलाली खाते। आपको मेहनत का भी बड़ा शौक था और इतना ही शौक आपको इबादत इलाही का भी था। आप हमेशा दरिया के किनारे ही रहते थे। आपका यही मामूल था कि एक दिन अचानक अल्लाह की मर्जी से आपकी तबीयत खराब हो गई और आप इतने कमजोर हो गए, आप चलने से कासिर हो गए थे। यानी बीमारी की वजह से आपके अंदर इतनी भी कुव्वत नहीं थी कि आप मजदूरी पर जा सकें। आपके पास पैसे भी खत्म हो चुके थे, इसलिए खाने के लिए कुछ न था। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान था। आप रहमतुल्लाह अलैह उसी फिक्र में थे कि आपने ख्याल किया क्यों न मैं रोजा रखूं तो मुझे सवाब भी मिलेगा, इस मुश्किल वक्त में सब्र भी आ जाएगा। तो आप रहमतुल्लाह अलैह दूसरे ही दिन पानी से सैरी की और रोजा रख लिया। जब शाम हुई तो आपने पानी से ही रोजा खोल लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कमजोरी की वजह से आपको बेहोशी होने लगी। एक दिन बेहोशी के हालत में आपकी नजर दरिया की मौज पर गई। आपने देखा कि एक सेब तैरता हुआ दरिया में आपकी तरफ आ रहा है। आपने उस सेब को देखकर बहुत खुश हुए, गोया आपको दिल को तसल्ली मिल गई, आपके दिल को करार आ गया। आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उस दिन भी आप रहमतुल्लाह अलैह रोजा से थे। उसने सोचा कि आज मैं रोजा इस सेब से खोलूंगा, अब मुझे करार भी आ जाएगा और मेरी भूख भी मिट जाएगी। अब उस सेब का इंतजार किनारे पर बैठकर करने लगे। वो बहता बहता आपके पास आया, आपने उसे उठा लिया। जैसे ही इफ्तारी का वक्त हुआ तो आपने वो सेब नोश फरमा लिया। जैसे ही आपने सेब खा लिया तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। आपके दम में दम आया, यानी आपको राहत मिली, क्योंकि आप कहीं दिन से फाका कर रहे थे। आज आपने वो सेब नोश फरमाया यानी खा लिया, तो उसके बाद आपको ख्याल आया मैंने तो सेब खा लिया, लेकिन क्या ये मुफ्त का सेब जायज है? आज तक मैंने कोई हराम की कमाई नहीं खाई, आज मैंने जो ये मुफ्त का सेब खा लिया, क्या ये मुझ पर जायज होगा? ये सोचकर वो बहुत परेशान हुए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि किस जगह से ये सेब आया है, क्यों न उस तरफ जाया जाए और जिस दरख्त से ये सेब गिरा है उस दरख्त के मालिक से माफी मांगी जाए। अगर उसका मालिक मुझे माफ कर देगा तो मेरा ये गुनाह धुल जाएगा। जिस जानिब से ये सेब आया था आपने दरिया के किनारे उसी जानिब चलना शुरू कर दिया। आपके आंखों में आंसू थे तो आपने उस जानिब जा रहे थे। थोड़े ही दूर चले थे कि आपको अचानक सेबों का एक बाग दिखा जो उस दरिया के किनारे ही था। एक दरख्त की डाली
उस दरिया के ऊपर ही थी। उस दरख्त को बहुत सारे सेब लगे हुए थे। आपने ख्याल फरमाया कि हो न हो ये सेब इसी दरख्त का है जो गिरकर दरिया में बहकर मुझ तक पहुंचा है। आपने जैसे उस बाग को देखा तो उसके जानिब आ गए। आप जैसे ही बाग में दाखिल हुए तो आपने देखा एक बुजुर्ग इबादत में मशगूल है। आप वहीं पर खड़े होकर इंतजार करने लगे। जैसे ही वो बुजुर्ग इबादत से फारिग हुए तो आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही अदब से खड़े हो गए। तो उन बुजुर्ग से फरमाया कि हजूर, मुझसे एक बड़ा गुनाह हो गया है, मैं आपका कसूरवार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। उन बुजुर्ग ने कहा, आपसे क्या गुनाह हो गया है और तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत, आपकी बाग का एक सेब दरिया में बहता हुआ मुझ तक पहुंच गया और मैंने उसे खा लिया। मैं आपके पास अपने इस गुनाह की माफी मांगने आया हूँ। अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो मेरे दिल से ये परेशानी दूर हो जाएगी। आप मुझे माफ कर दें। जिन बुजुर्ग के बाग का वो सेब था, पहले तो वो मुस्कराया, फिर कहने लगे, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं जो तुम बगैर पूछे हमारा सेब खा लिया। मैं इस बात को ऐसी दरगुजर नहीं करूँगा। जो तुमने गलती की है मैं उसकी सजा दूंगा। तो अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। मैंने गुनाह किया है तो मैं सजा का भी हकदार हूँ। आप जो सजा देंगे मैं हंसी खुशी कबूल कर लूँगा। बस आप ये मेरा गुनाह माफ कर दीजिए। तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि आज से तुम्हारी सजा ये है कि इस बाग की देखभाल तुम करोगे और हमारा कहा हुआ मानोगे और उस बाग से सेब तोड़ने हैं और उनको बेचना है, लेकिन खबरदार एक भी सेब नहीं खाओगे। अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो आप बोल रहे हैं मैं वो सब करूँगा, मुझे ये सजा मंजूर है। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मामूल बना लिया कि सुबह शाम बाग की देखभाल करते, सेब बेचते और इबादत इलाही में मशगूल रहते। वो बुजुर्ग आप पर नजर रखे हुए थे। उन्हें आपका हर एक अदा अच्छी लगती थी क्योंकि आप असूलों के मुताबिक ही काम कर रहे थे। अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह को खिदमत करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह उन बुजुर्ग के पास गए और कहने लगे, हजूर, मेरी सजा कब पूरी होगी और मैं कब अपने घर वापस जा पाऊंगा? उन बुजुर्ग ने फरमाया कि अभी भी वक्त बाकी है, उसके बाद आपकी सजा पूरी हो जाएगी। अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह वापस बाग की देखभाल करने लगे। कुछ सालों बाद फिर एक दिन उन बुजुर्ग के बारगाह में गए और कहने लगे, मेरी सजा अब तक पूरी हुई कि? तो वो कहने लगे, तुम्हारी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं बख्शूंगा। अभी मेरा एक शर्त है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि शर्त? कैसी शर्त? आपकी कौन सी शर्त है? तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि मेरी एक औलाद है, एक लड़की है, वो मुंह से गूंगी है, कानों से बहरी है, आँखों से अंधी है और पैरों से अपाहिज है। वो नौजवान हो चुकी है और मेरे दिल का चैन भी है और मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। फिर उन बुजुर्ग ने फरमाया, तुम्हें मेरे बेटी के साथ निकाह करना होगा, तुम्हारी गलती फिर माफ होगी। अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है, आप जो चाह वो करो, लेकिन मेरी गलती माफ कर दो। फिर उन बुजुर्ग ने अपनी बेटी का निकाह हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह से कर दिया और आप रहमतुल्लाह अलैह को वही रहने के लिए एक कमरा भी दे दिया ताकि वो अपने शरीक हयात के साथ वहीं पर रह सके। जब आप दोनों का निकाह हो गया, आप रहमतुल्लाह अलैह जब अपने कमरे में दाखिल हुए जहाँ पर वो दुल्हन थी, आप रहमतुल्लाह अलैह जैसे ही अपने दुल्हन पर नजर डाली तो वो बिल्कुल सही सलामत थी, उसके अंदर कोई ऐब नहीं था। तो वो घबरा गए, सोचने लगे, मेरी दुल्हन तो अंधी है, बहरी है और पाँव से अपाहिज है और बेज़ुबान भी है। ये तो बहुत खूबसूरत सही सलामत है, शायद ये कोई और लड़की है जो यहाँ पर आ गई है। जैसे ही आपको लगा ये कोई और लड़की है, आप
بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے اور دوڑتے ہوئے ان بزرگ کے پاس پہنچے اور ان بزرگ سے کہنے لگے کہ حضور، کمرے میں کوئی اور عورت ہے، میری دلہن اندر نہیں ہے۔ ان بزرگ نے کہا، کیا ہوا، گھبرا کیوں رہے ہو؟ وہ تمہاری دلہن ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا، نہیں حضرت، پہلے ایک سیب کھانے کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں، بڑی مشکل سے وہ گناہ معاف ہوا ہے، اب میں کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عورت کوئی اور ہے جو اندر دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے۔ ان بزرگ نے کہا، گھبراؤ نہیں، وہی تمہاری بیوی ہے، لیکن وہ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس نے غیر محرم سے ہم کلام نہیں کی، اور وہ زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی بھی غیر محرم سے بات نہیں کی، اور وہ اندھی اس لیے ہے کہ اس نے غیر محرم کو آج تک دیکھا ہی نہیں، اور وہ پاؤں سے اپائج اس لیے ہے غیر محرم تک چل کر نہیں گئی۔ یہ بہت عابدہ ہے، بہت ہی نیک بندی ہے، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی دلہن ملی، اور وہ بھی بہت خوش نصیب ہے کہ اسے تمہارے جیسا دلہا ملا۔ اس کے بعد ان بزرگ نے کہا کہ جاؤ، میں تمہیں خوشحال رہنے کا دعا دیتا ہوں، تم دونوں ہمیشہ خوشحال رہو، اور اللہ تعالی ہمیشہ تم دونوں پر اپنی رحمتیں برساتا رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اور آپ کی دلہن دونوں ساتھ خوشی سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیک جوڑے کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔